हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर करने के लिए टॉपिक किया था, दैट इज़ हाउ टू प्रूव अ गिवन नंबर इज़ अ इर्रेशनल नंबर। यानी अगर हमें कोई भी नंबर गिवन हो तो उससे हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल है या नहीं है। ठीक है, और हमने वो कैसे प्रूव किया था, बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो आज हम उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसका सम नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से अगर आपको बेसिक्स क्लियर होगा तभी स्टूडेंट आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाओगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1। इसमें हमें प्रूव करना है रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो सबसे पहले कंट्राडिक्शन के हम इसके क्या मानेंगे कि ये क्या नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हम इसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, ए बाय बी की फॉर्म में होता है या बी बाय क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां पर क्या है, ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ए और बी क्या है, को प्राइम भी है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, b को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया रूट 5 से और इधर लिख दिया a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, b रूट 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड्स क्या की, स्क्वेयरिंग की। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b रूट 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर। तो b रूट 5 का स्क्वेयर b का स्क्वेयर करोगे इट विल बी b स्क्वेयर, और रूट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5, तो इट विल बी 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। तो यहाँ से b स्क्वेयर की क्या वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वेयर बाय में 5। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट यहाँ से देखो, हम ये कहेंगे कि जो 5 है वो किसे डिवाइड कर रहा है, a स्क्वेयर को। तो यहाँ पर 5 मैं ये भी कह सकती हूँ 5 डिवाइड कर रहा है a को। कैसे डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर बात करें मैं 5 का स्क्वेयर 25, 5 का स्क्वेयर 25। अगर स्टूडेंट्स 5 a का स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर 25 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 को भी डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 का स्क्वेयर 100। अगर 5 10 की स्क्वेयर यानी 100 को डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से बात क्लियर होगी, यानी 5 डिवाइड a स्क्वेयर तो 5 डिवाइड्स a, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब सुनो ध्यान से, जो ये नंबर था 25, जो नंबर था ये 25 स्टूडेंट्स, इसे 5 डिवाइड कर रहा था, इसे 5 डिवाइड कर रहा था। यानी मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 5। ठीक है, चलो कोई और नंबर लेते हैं। 5 को डिवाइड करता है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 1। 5 10 को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2। 5 15 को डिवाइड कर रहा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 3। ठीक है, तो यानी 5 जिस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग। अब 5 यहाँ किसको डिवाइड कर रहा था, a को। तो मान लो ये सारे नंबर हमने किसकी जगह पे लिए, a की जगह पे। यानी 5 a को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू समथिंग। अब इंटू समथिंग को मैंने मान लिया c। अब c यहाँ पे क्या है, एनी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो मैं उस नंबर को 5 इंटू सी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। जैसे यहाँ पर 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3। ठीक है, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। अब a को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू सी, यानी a की यहाँ से वैल्यू क्या आई, 5c। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 5c। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन नंबर 1, उसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5c का स्क्वायर बाय में 5। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर बाय में 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के नीचे 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा c स्क्वायर। ये एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि 5 डिवाइड बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 5 बी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्या दो बातें नोटिस करी कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जो 5 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है। यही बात हुई ना कि 5 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट स्टूडेंट्स ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने इस रूट 5 को रैशनल नंबर माना था। स्टूडेंट्स अगर हमने इसे रैशनल नंबर माना है इसका मतलब ए और बी में दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो भी 1। बट यहाँ तो कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है 5। इट मीन्स यहाँ पे कंट्राडिक्ट हुआ। और ये कंट्राडिक्ट क्यों हुआ? तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये इसलिए हुआ है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने यहाँ पर जो अजम्पशन की है, अज्यूम किया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो यहाँ से हम कोई कंक्लूड कर सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया कि जो रूट 5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ये था इसका सम नंबर 1। अब हम करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। ये एक irrational नंबर है, मुझे इसको प्रूव करना है। तो सेम वही बात हम इसे कैसे करेंगे, बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 3 plus 2 root 5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसे क्या मानेंगे स्टूडेंट्स कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे इस तरह की फॉर्म में लिख सकती हूँ 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ए और बी बोथ क्या है, इंटीजर्स, and q is not equal to 0 and a and b are co-prime। ये क्या नंबर है, co-prime है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 root 5 को इधर ही रखा और a by b और 3 उधर लेकर माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया। तो यहाँ से 2 root 5 ऐसे ही रखना देते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं a minus 3b। अब जो ये 2 है ये उधर जाके कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b। ठीक है, a माइनस 3b बाय में 2b। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो a क्या है, इंटीजर, b क्या है, इंटीजर। तो अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे और उसे इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा,
ऊपर भी इंटीजर आएगा और नीचे भी इंटीजर आएगा, क्योंकि इंटीजर में से अगर आप इसको सोल्व करते हो, कोई भी इंटीजर लेते हो यहाँ पर और इसे सोल्व करते हो स्टूडेंट्स, ऊपर भी क्या आएगा, इंटीजर, नीचे भी क्या आएगा, इंटीजर। इट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। सो a minus 3b by 2b is a rational number। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन रूट 5 भी रैशनल है, रूट 5 भी रैशनल है, बट ये क्या कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्ट द फैक्ट्स दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें पता है रूट 5 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल है, बट यहाँ पर इस चीज को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कंट्राडिक्ट क्यों हुआ है, बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कंट्राडिक्शन अराइज हुई है, ठीक है। सो वी कैन conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational number। ये कैसा नंबर है स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स यही था इसकी प्रोसेस। तो यहाँ से हमने कंप्लीट किया सम नंबर 2।